ओके जी, ब्रेक से पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16.8 और अब हम आते हैं 16.9 की तरफ। एन एम्बुलेंस सर्विस क्लेम दैट इट टेक्स इट ऑन एवरेज नॉट मोर देन 10 मिनट्स its destination in emergency calls. To test this claim, the time taken to reach the destination on 50 randomly chosen emergency calls were observed. The mean and standard deviation of sample were computed at x bar is equal to 11.2 minutes and small s is equal to 1.8 minutes at 0.05 level of significance. Does this constitute evidence that the figure claimed is too low? ओके जी, क्लेम क्या है जिसको जो है टेस्ट करना है वो है एन एम्बुलेंस सर्विस क्लेम दैट इट टेक्स इट ऑन एवरेज नॉट मोर देन 10 मिनट्स। नॉट मोर देन 10 मिनट्स का मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से मोर नहीं होना चाहिए, 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 10 से लेस भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। नॉट मोर देन 10 का मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारा नल हाइपोथेसिस बन गया पॉपुलेशन मीन इज लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 16.9। म्यू इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर इसको वन टेल टेस्ट से करते हैं तो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, अगर वन टेल टेस्ट से करते हैं। और अगर टू टेल टेस्ट से करते हैं तो नॉट इक्वल टू 10 लिख लें। स्टेप 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो दिया हुआ आपको 5%। स्टेप 3, वन टेल टेस्ट हो गया और राइट साइड का। स्टेप 4, डेटा को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि इसमें सैंपल का स्टैंडर्डाइजेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन का नहीं है, और सैंपल का जो साइज है वो है 50। तो सैंपल का साइज 30 से अबव हो गया, जी टेबल यूज होगा। स्टेप 5 की तरफ आते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या है? एक्स बार, म्यू, स्मॉल एस, स्मॉल एन। एक्स बार दिया हुआ है हमें 1111.2। देखें 11.2 जो है 10 से अबव है, तो देखें H1 में मोर देन आया हुआ है। ये टेस्ट कर लिया करें एक दफा, स्टेप 1 को इसके साथ कंपेयर कर लिया करें कि स्टेप 1 आपका सही है गलत है। यहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा स्टेप 1। अगर सैंपल का मीन इससे अबव है तो आपका H1 मोर देन होगा, अगर सैंपल का मीन इससे लेस है तो आपका H1 लेस देन की फॉर्म होगा। ठीक है, म्यू कितना है? 10, स्मॉल एस 1.8 और सैंपल का साइज है 50। वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले में, 11.2 माइनस 10 अपॉन 0.8 अपॉन 50 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 50 का स्क्वायर रूट और होल अपॉन 1.8। यहां से आप z की वैल्यू निकाल लें। 50 का स्क्वायर रूट इंटू 1.2 and whole divided by 1.8. That is answer 4.71. Z calculated 4.71. ये हमारा Z का कैलकुलेटेड आंसर आ गया। अब हम आते हैं स्टेप 6 की तरफ। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं।
क्रिटिकल रीजन में हमारा राइट साइड का वन टेल टेस्ट है, और यहाँ पर जी का पॉइंट क्या होगा, ये हमारी होगी टेबुलर वैल्यू। तो ये है हमारे पास अल्फा 0.05। तो हम क्या करेंगे, 0.05 को ऑपोजिट लेके आएंगे, 0.95000। इसका एरिया देखेंगे 0.9500 या 0.05 का देखें तो उस पे आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, उसको आप प्लस लिख दें, ठीक है। या इसका ऑपोजिट ले लें 0.95000 और टेबल में देख लें ये वाली वैल्यू जो है z के किस पॉइंट पे आ रही है। दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं, ठीक है। 0.05 को दें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव को आप प्लस करके लिख दें। या दूसरा काम ये करें, 0.05 का ऑपोजिट ले लें, 0.95 आ जाएगा, 0.95 को टेबल में देख लें। पॉइंट 95, 1.64, 1.64, 1.64, 1.64 लिखते हैं यहाँ पर। इसका नियरेस्ट 1.64 बन रहा है। उसके बाद आ जाए स्टेप 7 में, सिंस द z calculated value 4.71 is more than z tabular value 1.64, so it will fall in rejection region में आ रही है, so and hence we reject H0 and accept H1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 16.10 आप खुद करेंगे, मैं इसको पढ़ देता हूं। इसमें करना क्या है, A certain medicine is given to each of 12 randomly selected patients suffering from the same disease, resulted in the following increases of blood pressure। उसके पास ना आपको कुछ सैंपल के पॉइंट दिए में 5, 2, 8, -1, 3, 0, 6, -2, 1, 5, 0 and 4 mmHg। ये ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है, ब्लड प्रेशर मेजर करने का यूनिट होता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन इंक्रीजेस इन ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय द मेडिसिन इज एट मोस्ट 2। अब एट मोस्ट 2 का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 2। एट मोस्ट 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा नहीं। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो मैक्सिमम 2 होने का मतलब क्या होगा, इक्वल टू 2 और लेस देन 2। तो हमारा 16.10 के अंदर जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा म्यू इज लेस देन इक्वल टू 2, और उसका ऑल्टरनेट आप उसको मोर देन ले लें, या टू टेल टेस्ट से करना है तो उसको नॉट इक्वल टू में ले लें। उसके बाद सैंपल के पॉइंट दिए हुए हैं, उन सब का मीन निकालें, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, और सैंपल का मीन जो है वो 30 से लेस है, टी टेबल इसमें यूज होगा। तो 16.10 आप खुद करेंगे, ठीक है, हिंट्स मैंने आपको दे दिया। 16.11 देखें, a pharmaceutical firm wishes to introduce a new aspirin tablet if the mean time is take to dissolve is less than or equal to 10 second, less than equal to 10 second। ये हमारा H नॉट हो गया। H1 मोर देन में भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। It will be introduced, otherwise the old tablet will continue to be marketed। A sample of 40 new tablet give X bar and standard deviation small s दिया हुआ है, बट सैंपल का साइज 40 है, 30 से अबव है, तो इसमें हम Z टेबल का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
बाकी प्रॉब्लम आपके सामने, H0 भी डिसाइड हो गया, H1 भी डिसाइड हो गया। तो 16.11 आप खुद करेंगे। 16.12 देखें, द टाइम a patient must wait before being attended by a physician in a hospital has been observed for each of 100 randomly selected patient. The sample mean is 17.3 minutes and sample standard deviation is 28.2. सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है बट सैंपल का साइज 100 है, 30 से अबव है, तो इस क्वेश्चन में भी आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन वेटिंग टाइम इन द हॉस्पिटल इज नॉट मोर देन 65। तो नॉट मोर देन 65 का मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 65। तो उसको ऑल्टरनेट क्या लिखेंगे? मोर देन 65। ये प्रॉब्लम भी आप खुद कर लेंगे। 16.13 देखें, द यील्ड ऑफ कॉर्न इन केजी पर हेक्टर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 120 केजी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा उसने आपको पहले पहले डिफाइन कर दिया पहली स्टेटमेंट के अंदर। 16.13 इसमें हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन उसने पहली पहली स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया है। फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 प्लॉट्स द यील्ड आर, उसके बाद उसने सैंपल के पॉइंट दिए हुए। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन यील्ड इज ग्रेटर 1350 किलोग्राम 4% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। 16.14 देखें, a manufacturer claim that the average life of certain type of transistor is at least 150 hours। at least में होता है more than equal to, at least को हम लिखते हैं more than equal to, तो H नॉट आपका हो जाएगा more than equal to 50 और H1 आप लेस ले लें, या टू टेल टेस्ट करना चाह रहे हैं तो नॉट इक्वल टू ले लें। It is known that the standard deviation of this type of transistor is 20 hours। इसका मतलब इसमें सिग्मा भी दे दिया उसने। A consumer wishes to test the manufacturer claim and accordingly test 15 transistors। Sample size 15 हो गया। The sample mean is 144 hours। Sample का mean x बार आपको दे दिया 144 hours। Perform a test to reject the manufacturer claim at 5% level of significance। इस क्वेश्चन को भी सिंपल आप खुद देख लेंगे। 16.1415 देखें, a machine is set to fill cereal boxes with a mean weight of 500 grams of cereal per box। The standard deviation is known to be 1 to 5 grams। ये भी सिग्मा गिवन है, सैंपल का ये नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल का उस वक्त होगा जब वो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले सैंपल को डिफाइन कर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले सैंपल डिफाइन नहीं हुआ तो ये पॉपुलेशन का है। अब वो सैंपल ड्रॉ कर रहा है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 फील्ड बॉक्सेस। अब उसने सैंपल ड्रॉ किए हैं, उसके बाद उसने नोट किया है उसका मीन वो कितना है 540। तो सैंपल के बाद उसका मीन कंप्यूट किया है 540। सैंपल के बाद स्टैंडर्डेशन कंप्यूट नहीं किया, इसका मतलब जो स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है वो पॉपुलेशन का है। Is there reason to believe that the medicine is overfilling the boxes thereby increasing the cost? Use alpha 0.005। अब देखें इसमें ना तो एटलीस्ट है, ना एटमोस्ट है, ना लेस देन है, ना मोर देन है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें सैंपल के मीन को देखेंगे। सैंपल का मीन क्या दिया हुआ है 540। पॉपुलेशन का मीन कितना है 500। 540 500 से अबव है तो हम H1 को जो है लिखेंगे म्यू इज ग्रेटर देन 500। सैंपल का मीन 500 से अबव है तो हम H1 में लिखेंगे म्यू ग्रेटर देन 500। अब वो H0 की तरफ आ जाए, म्यू लेस देन इक्वल टू 500 लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। 16.16 देखें। सर 500 हम लोग तो 30 और उससे अबव एंड लेस देखते थे ना, ये 500 कहाँ से आ गया? 16.15 देखें ना। सर वही देख रहा था, वही सब क्वेश्चन देख रहा था, लेकिन यहाँ पे 500 क्यों देखा भला? इसे देखें ना, a machine is set to fill cereal boxes with a mean weight of 500 ग्राम। तो पॉपुलेशन का मीन 500 हो गया ना। ठीक है सर, हाँ ओके। पॉपुलेशन का मीन हम लिखते हैं ना H0 H1 में, पॉपुलेशन के मीन को टेस्ट कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, इसको देखिएगा 16.16 को देखिएगा, 16.17 को देखिएगा, और ये आपके सारे क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हो जाएंगे कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका थोड़ा सा और आगे जो है डबल डाटा होगा हमारे पास। सैंपल 1 का डाटा होगा,
सैम्पल 2 का डाटा होगा, डबल डाटा होगा, तो उसके हम 2-4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंशाल्लाह जो है हम उससे और आगे वाली क्लास में उसको देखेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, है वो भी टेस्टिंग हाइपोथेसिस का ही टॉपिक, ठीक है। तो यही स्टेप्स होंगे सारे के सारे उसमें। सिर्फ यहाँ पर आकर स्टेप 4 के अंदर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ना तो जी होगा ना टी होगा, वो होगा काई स्क्वायर। बाकी सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन होगी, उसका टेबल कैसा होगा, उस कहाँ यूज करते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, वो फिर हमारा एक नया टॉपिक होगा। वो इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास के अंदर उसको डिफाइन करेंगे, और दैट इज आवर लास्ट टॉपिक। वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा हमारे सिलेबस का, फिर हम उसके देखेंगे 1-2 क्लासेस के अंदर उसको एंड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स सेंड किए हैं और जिनको मैं अभी डिस्कस कर रहा था, ये आप एक दफा बैठ के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में करवा दी है, कुछ प्रैक्टिस जो रह गए क्वेश्चन वो आप खुद कर लेंगे, तो आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आ जाए ना, आप उसका H0 H1 और इस तरह से उसको लेकर अपना टेस्टिंग हाइपोथेसिस को उस पे रन करवा सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं होगा। सर क्विज क्वेश्चन दे दिया आपने? क्विज मैं आपको जो है ढूंढ के कोई देता हूँ, और सर साथ ही इसी में में से दे देना। इसी में से देते हैं। यस सर, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो एक दो दे दें इसमें से और बाकी प्रैक्टिस के लिए दे दें। अदर असाइनमेंट की तरह लेना चाह रहे हैं तो असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगा, साथ में क्विज का भी नाम दे दें उसको। इसमें से ये जो फाइल है सर जिसमें सारे क्वेश्चन हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप एज एन असाइनमेंट ले लें और क्विज भी इसी में मार्क कर लें। अच्छा, मैं इसको देख लूं कि इसमें मैं चलें जी। 16.16 16.16 ये जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की है, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है 16.16, इसको आप बना लें क्विज नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, क्विज नंबर 4 होगा, कितने क्विज हो गए हैं? 3 होगा। ये थर्ड होगा। इसको क्विज नंबर 3 बना लें 16.16 को, और कल 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है इस क्विज को सबमिट कराने के लिए। मैं पोर्टल पे डाल दूंगा इसी एक्सरसाइज का जो हम कर रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन नंबर 16। आपका टाइम आज से स्टार्ट हो रहा है और कल रात 12 बजे तक एक ही क्वेश्चन है बस। और इसका जो असाइनमेंट है वो भी पोर्टल पे डाल दूंगा, और उसकी डेट रात को 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, और उसको भी आप देख लीजिएगा। वो आपका 1 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। वो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा असाइनमेंट का, और ये क्विज आप कर लें। असाइनमेंट आपके मेरे ख्याल में 4 हो जाएंगे, क्विज आपके 3 हो गए। सर एक रिक्वेस्ट है जी, सर असाइनमेंट कौन सी है सर? असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट नंबर 4 होगा हमारे पास, 3 कौन हो सी सर? चुके हैं।
कौन सी वो मैं अभी वो क्वेश्चन वगैरह डिसाइड करके ना वो मैं पोर्टल पे डाल दूंगा। उसका टाइम रात को 12 बजे के बाद शुरू होगा। सर रिक्वेस्ट ये है कि लास्ट वीक्स चल रहे हैं तो रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस बहुत चल रही हैं, थोड़ा ब्रीफली दिएगा, तो ये बस रिक्वेस्ट है। कम होगी क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन कम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। होंगे कई ऐसे बस 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होंगे, बस ज्यादा नहीं होंगे। मतलब डेली का एक क्वेश्चन होगा, बस सिंपल इज दैट। एवरेज रोजाना का एक क्वेश्चन, तो 7 दिन तो 7 क्वेश्चन तो होने चाहिए। अगर एक हफ्ते का टाइम पीरियड है तो एक हफ्ते में 7 क्वेश्चन तो होगा, पर डे एक क्वेश्चन, तो ज्यादा बर्डन देंगे आपको। एक दिन में एक क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये क्विज सॉल्व करें, ठीक है। अभी सॉल्व करके अभी सबमिट करवा दें, कल रात 12 बजे करता है इंतजार ही ना करें आप, अभी सॉल्व करें। और अभी जो है वो पोर्टल पे मैं क्विज जो है पोर्टल पे डाल देता हूँ, और इसको आप पोर्टल पे भी डाल दें। पोर्टल पे तो सेंड नहीं होगा, ये क्विज है, ये तो उस पे आएगा, थ्रू ईमेल आएगा, या हाँ ईमेल ही करिएगा। पहले भी ईमेल किए थे ना आपने? यस सर, पोर्टल पे भी आ हाँ। सकता है, सिर्फ एक फाइल डालने उस पे तो हम वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। नहीं, ईमेल मेरे ख्याल आसान है तो क्विज का ऑप्शन नहीं है, असाइनमेंट का तो ऑप्शन था उसमें। नहीं असाइनमेंट का। यस सर, हाँ हाँ, एज एन असाइनमेंट अपलोड क्विज होता है का जी। नहीं था ऑप्शन। हाँ, क्विज आप मुझे ईमेल कर देंगे, असाइनमेंट आप पोर्टल पे जो है वो कर देंगे। ठीक है जी, आज के इतना काफी है। मैं अभी आपकी अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ, अभी आप लॉग ऑफ मत होइएगा, मैं आपकी अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लॉग ऑफ हो जाइएगा। बस ये लास्ट क्विज है, इसके बाद आपका कोई क्विज नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम आपके वो जो सेशन मार्क्स हैं वो फाइनल कर देंगे, क्योंकि उसकी डेट में दे दी उन्होंने 28 तारीख। सर पेपर्स किधर हो रहे हैं? ऑनलाइन ही ना सर? ऑनलाइन है, 3 ऑप्शन होंगे उसमें। एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव होगा, एक पार्ट आपका एमसीक्यूज होगा, और एक पार्ट आपका वाइवा होगा। सर कब से हो रहे हैं पेपर? पेपर तो मेरे ख्याल में अभी डेट आई नहीं है। अभी मेरे ख्याल में ये हमारा 12th लेक्चर था, 13 था। आज के दिन हमारी कौन सी क्लास है? 13 लेक्चर। 13 है, तो फिर आप 2 और बना लें, इसकी 2-3 और कर दें। मतलब मिड ऑफ जनवरी तक हमारा सेशन क्लोज होगा शायद। मिड ऑफ जनवरी से मेरे ख्याल में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे शायद। सर अभी कोई डेट आई तो नहीं हमारे पास, या जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ऐसे हो जाएगा कुछ। जनवरी के फर्स्ट वीक तक चलेंगे सेशन, सेकंड वीक से पेपर्स हैं। सेकंड से शायद पेपर शुरू हो जाएंगे। डेट डिसाइडेड नहीं है अभी तक वैसे। हाँ, डेट अभी नहीं आई ना, ये डेट शीट आई है, तो वो फिर देख लेंगे हम जैसे भी होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज।